आतम मैं रश्मि कुमारी सरस्वती विद्या मंदिर रिंग बांध सीतामढ़ी से कक्षा 10वीं के भैया बहनों के लिए संस्कृत का द्वितीय पाठ जिसका नाम बुद्धि बलवती सदा है उसे लेकर आप सभी भैया बहनों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। यह पाठ शुक सप्तती नामक कथा ग्रंथ से संपादित किया गया है। अब हम लोगों को जो पैराग्राफ पढ़ना है उसके शब्दार्थों को देखते हैं। पाठ का पिछला अंश हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, अब उसका अगला अंश हम लोग अभी पढ़ेंगे। कौतुकम अर्थात आश्चर्य, आवेदितम बताया, विभेषी डरते हो, अतुम खाने के लिए, कलहाय मानव झगड़ा करते हुए, चपेटिया थप्पड़ से, प्रहरंती प्रहार करती हुई, दृष्टा देखी गई, धूर्ता चालाक स्त्री या कपटी स्त्री भी यहाँ पे कह सकते हैं, इक्षते देखती है, मुक्तवा छोड़कर, वेला समय, अवेला असमय, प्रत्यक्ष में व सामने ही, एकैकशः एक एक करके, यदि अगर। हमारा इस पैराग्राफ का पहला लाइन है, श्रृगाला यानी सियार कहता है, व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम आवेदितम यन मानुषादपि विभेषे। व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम आवेदितम यन मानुषादपि विभेषे। अर्थात सियार कहता है, अरे बाघ, तुम्हारे द्वारा महान आश्चर्यजनक बात बताई गई कि तुम मनुष्य से भी डरते हो। सियार बाघ को कहता है कि हे बाघ, तुम्हारे द्वारा यह बहुत आश्चर्यजनक बात बताई गई कि तुम मनुष्य से भी डरते हो। क्योंकि इसमें बाघ इसके पहले कहा रहता है, हम लोग पिछले अंश में देखे थे कि इसके पहले बाघ कहता है कि शास्त्र में जो मैंने बाघ व्याघ्रमारी के नाम से जिस औरत को जाना था वो आ गई है और मुझे मारने की बात कह रही है। अब हम लोग इसके व्याकरण को देखते हैं। जैसे यन मानुषाद अपि वर्ड है तो उसका संधि विच्छेद होगा यत जोड़ मानुषात जोड़ अपि, यत जोड़ मानुषात जोड़ अपि, यत भी इसका संधि विच्छेद होगा यत जोड़ मानुषात जोड़ अपि। मानुषात में पंचमी विभक्ति लगी हुई है क्योंकि यहाँ पे विभेषी जो वर्ड है उस जिसका अर्थ डरते होता है, तो डरने के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है विहितार्थानां भय हेतु सूत्र से। भय और रक्षा करने के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। भी धातु के योग में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे मानुषात लगा हुआ है। यहाँ पे यत का अर्थ की होगा, अपि का अर्थ भी होगा। यत और अपि दोनों अव्यय हैं। अब मानुषात अर्थात मनुष्य से होगा। आवेदितम का प्रकृति प्रत्यय विच्छेद देखें तो आ जोड़ विद जोड़ कत होगा। आ उपसर्ग है, विद धातु है और कत प्रत्यय है, जिसका अर्थ बताया होगा। ऐसे विद का अर्थ जानना होता है। अगला लाइन है, व्याघ्र कथ्यत यानी बाघ कहता है, प्रत्यक्ष मेव मया स आत्मपुत्र एव एकः एकशो मामतुम कलहायमानौ चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा। प्रत्यक्ष मेव मया स आत्मपुत्र एव एकः एकशो मामतुम कलहायमानौ चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा। अर्थात बाघ कहता है कि मैंने सामने ही उसे अपने दोनों पुत्रों को, जो कि एक एक करके मुझे खाने के लिए झगड़ा कर रहे थे, उनको थप्पड़ से प्रहार करते हुए देखा, यानी चाटे से मारते हुए देखा। अब हम लोग व्याकरण देखते हैं। जैसे प्रत्यक्ष मेवा वर्ड है, प्रत्यक्ष मेवा का संधि विच्छेद होगा प्रत्यक्षम जोड़ एव, म में हलंत है, ये व्यंजन संधि होगा। सात्मपुत्रा वे एकैकशो, एकः एकशो, सा जोड़ आत्मपुत्रौ जोड़ एक जोड़ एकशः, सा जोड़ आत्मपुत्रौ जोड़ एक जोड़ एकशः, इसका संधि विच्छेद होगा। मामतुम का संधि विच्छेद होगा माम जोड़ अतुम, अतुम अर्थात खाने के लिए होता है। एव जो है यहाँ पे प्रत्यक्षम में जो एव लगा है वो व्याकरण की दृष्टि से अव्यय है। कलहाय मानव, इसमें सानस प्रत्यय लगा हुआ है, दो आदमी के लिए आए हैं झगड़ा करते हुए, जिसका अर्थ हुआ तो कलह जोड़ सानस होगा। प्रहरंती, प्रहरंती का अगर प्रकृति प्रत्यय विच्छेद हम लोग करें तो होगा प्र जोड़ ह्री जोड़ सत्री जोड़ इंगी, क्योंकि ई की मात्रा लगी हुई है इसमें। दृष्टा, दृष्टा भी स्त्रीलिंग प्रत्यय में आएगा क्योंकि स्त्रीलिंग के लिए आया है। जैसे दृष्ट जोड़ कत जोड़ टाप,
आ जिसमें लगता है उसमें टाप हो जाता है, और ई की मात्रा जिसमें लगती है उसमें इंगीप हो जाता है। पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप और इंगीप प्रत्यय का यूज किया जाता है। अगला लाइन है जम्बुका यानी सियार। सियार कहता है स्वामिनः यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम। हे स्वामी, यहाँ पे संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है, तो अरे स्वामी, हे स्वामी भी अर्थ ले सकते हैं। हे स्वामी, यत्रास्ते, यत्र यानी जहाँ होता है, ये व्याकरण की दृष्टि से अव्यय है। जहाँ वह चालाक यानी कपटी, धूर्त स्त्री है, वहाँ जाना चाहिए यानी चलना चाहिए। अगला वाक्य है, अगला जो व्याकरण दिखना है वो दिखते हैं। जैसे यत्रास्ते है तो यत्र जोड़ आस्ते, इसका संधि विच्छेद होगा। धूर्ता वर्ड है तो धूर्त रहता तो वो पुल्लिंग के लिए आता, धूर्ता हो गया तो वो स्त्रीलिंग के लिए आया और इसमें टाप प्रत्यय लगा है, धूर्त जोड़ टाप होगा। यत्र और तत्र दोनों व्याकरण की दृष्टि से अव्यय है। यत्र का अर्थ जहाँ होता है, तत्र का अर्थ वहाँ होता है। अभी उसी सियार द्वारा कहे गए कथन का अंतिम लाइन है व्याघ्र तौ पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपेक्षते यदि तर्हि त्वया अहम हन्तव्यः इति। व्याघ्र तौ पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपेक्षते यदि तर्हि त्वया अहम हन्तव्यः इति। शेर कहता है अरे बाघ, तुम्हारे फिर वहाँ जाने पर यदि वह सामने देखती है, तुम्हारा सामना करती है, तुम्हारे सामने आती है, तो फिर तुम्हारे द्वारा मैं मार दिया जाऊंगा या तुम मुझे मार देना, ऐसा करना, लेकिन अभी मेरे साथ चलो। शेर कहता है कि हे बाघ, तुम अगर फिर वहाँ जाओगे और वह तुम्हारा अगर सामना करती है तो तुम मुझे इसके बदले मार देना, ऐसा मैं सोचता हूँ कि वह तुम्हें देख के डर के भाग जाएगी। अब हम लोग इसका व्याकरण देखते हैं। जैसे सम्मुखम अपेक्षते है, सम्मुखम जोड़ अपि जोड़ इक्षते होगा, इसका संधि विच्छेद। हंतव्य का संधि विच्छेद हन जोड़ तबियत होगा, तबियत अर्थात चाहिए होता है, हंतव्यत अर्थात मार देना चाहिए या तुम मुझे मार देना। पुनः, पुनः जो है पुनः तत्र यदि और तरहि, पुनः अर्थात फिर, तत्र अर्थात वहाँ, यदि अर्थात अगर, तरहि अर्थात तो फिर। ये सब जो है वो व्याकरण की दृष्टि से अव्यय हैं। इति भी अव्यय है, इति का अर्थ ऐसा होता है, ये भी व्याकरण की दृष्टि से अव्यय है। आज के लिए बस इतना ही। अब बाकी पाठ का बचा हुआ अंश हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।